नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त अवनी भट्ट आप सबके साथ। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूं जिसका शीर्षक हम कह सकते हैं आवाजें जो आंखें बन गई। रेडियो के एक ऐसे सुधी श्रोता की सच्ची कहानी जो आप सभी को आश्चर्यचकित कर देगी और साथ ही शायद रेडियो के प्रति आपके सम्मान को और बढ़ा देगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामदेवरा जैसलमेर निवासी श्री दिनेश चौहान की। 1 जुलाई 1994 को जन्मे दिनेश ने महज 11 वर्ष की आयु में अपनी आंखों की रोशनी काफी हद तक खो दी और दृष्टिबाधिता का शिकार हो गए। केवल 11 वर्ष के एक बच्चे का दृष्टिबाधित हो जाना कितना कष्टप्रद और पीड़ादायी हो सकता है, इसका हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं, मगर असल में ये पीड़ा हमारे सभी अनुमानों से परे है और इस पीड़ा को सह रहे थे हमारे साथी दिनेश। हताशा और निराशा से घिरे दिनेश को अब कुछ न सूझता था और जब जीवन अल्पायु में ही अंधकारमय हो जाए तो भला किसे कुछ भी अच्छा लगेगा क्या? हमारे साथी के साथ भी यही हुआ और तब सन 2005 में दिनेश के जीवन में रेडियो रोशनी की एक किरण बनके दाखिल हुआ। दिनेश ने रेडियो सुनना शुरू किया तो बस फिर सुनते ही चले गए। दिन कब गुजर जाते मालूम ही न पड़ता। दिन महीनों में और महीने सालों में तब्दील होते चले गए, मानो रेडियो ही अब इनके जीवन का हमसफर बन गया था। दिनेश के कई संगी साथी भी रेडियो के शौकीन थे और अमूमन उनके नाम इन्हें रेडियो पर सुनने को मिल जाते, तो दिनेश भी सोचते कि काश कभी मेरा नाम भी इसी तरह रेडियो पर आए। बस फिर क्या था, दिनेश ने रेडियो में पत्र लिखने शुरू कर दिए और इसी के फलस्वरूप 23 नवंबर 2012 को आकाशवाणी जोधपुर के युववाणी कार्यक्रम में इनका पहला पत्र शामिल किया गया, जिसे विनीता जैन जी ने पढ़ा और ओम लखारा जी ने जवाब दिया। इसके बाद दिनेश की खुशी का ठिकाना ही ना रहा। उनकी इस रेडियो यात्रा में ये एक स्वर्णिम पड़ाव के रूप में हमेशा हमेशा के लिए अंकित हो गया। फिर रेडियो के साथ दिनेश का ये रिश्ता और भी गहराता चला गया और जुलाई 2013 में विविध भारती के पत्रावली कार्यक्रम में भी इनका एक पत्र शामिल हुआ, जिसे रेणु बंसल जी और अमरकांत दुबे जी ने अपनी आवाज दी। मगर इसी वर्ष 19 जुलाई को एक और ऐसा खूबसूरत वाकया हुआ जिसने दिनेश की जिंदगी पूरी तरह बदल कर रख दी। उन दिनों चौपाल कार्यक्रम में जूमको नाम का एक सेगमेंट चला करता था, जो कि काफी प्रसिद्ध भी था। चौपाल के प्रस्तुतकर्ता थे गोविंद त्रिवेदी, जिनके किरदार भूल जी ने गांव-गांव में रेडियो की महत्ता और भी बढ़ा दी थी। इसी कार्यक्रम में हर सप्ताह एक लकी विनर का कूपन खुलता और विजयी श्रोता अपना इनाम लेने जोधपुर पहुंचते। इसी कार्यक्रम में दिनेश भी सौभाग्यवश एक बार विजयी रहे और उन्हें जोधपुर बुलवाया गया। दिनेश जोधपुर तो आ पहुंचे, मगर ऐन मौके पर उन्हें किसी पारिवारिक समारोह में शामिल होना पड़ा और वो अपना इनाम लेने आकाशवाणी केंद्र ना पहुंच सके। मगर यही उनके जीवन का एक अद्भुत मोड़ सिद्ध हुआ। अपने उस पारिवारिक समारोह में ही दिनेश की मुलाकात संत महाराज अर्जुन टाक से हुई और यही बातों बातों में अर्जुन जी को मालूम हुआ कि दिनेश दृष्टिबाधिता से पीड़ित है, तो अर्जुन जी ने तुरंत उन्हें नेत्रहीन विकास संस्थान के बारे में बताया और कुछ ही दिनों में दिनेश के रिश्तेदार घनश्याम चावड़ा ने उनका दाखिला नेत्रहीन विकास संस्थान में करवा दिया, जो कि जोधपुर के कमलानगर इलाके में स्थित है। यहाँ दिनेश ने उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की
और अब वे जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में अपनी स्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों, दिनेश का मानना है कि अगर उस दिन जुमको कार्यक्रम में उनका इनाम न खुलता और गोविंद त्रिवेदी उन्हें जोधपुर ना बुलाते तो शायद ये जोधपुर ना आ पाते और उनका जीवन इस तरह न बदलता। दिनेश गोविंद त्रिवेदी को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं और अपनी सफलता में रेडियो का योगदान सर्वाधिक श्रेयस्कर मानते हैं। और ये हमारे लिए भी खुशनसीबी की बात है कि आकाशवाणी रेडियो दिनेश की सफलता का उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव का निमित्त बना। दोस्तों, दिनेश आज भी उसी चाव के साथ रेडियो सुनते हैं और रेडियो के सुधी श्रोताओं में एक हैं। इन्होंने अब तक 60 से अधिक आकाशवाणी केंद्रों पर पत्र, ईमेल, पोस्ट आदि के जरिए अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है और जिनमें भारत के बाहर के भी कई केंद्र शामिल हैं। इसके अलावा दिनेश कई बड़े बड़े श्रोता सम्मेलनों का भी हिस्सा बने और 2018 में उन्होंने खंडवा मध्य प्रदेश में हुए श्रोता सम्मेलन में भी अपना योगदान दिया एवं आज भी रेडियो के नियमित श्रोता है। दोस्तों, हमें खुशी है कि हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिनेश की सफलता में अपना छोटा सा योगदान दे पाए, वो आवाज बन पाए जो दिनेश और उनके जैसे तमाम श्रोताओं के लिए ज्ञान की आंखें साबित हुई। अंत में हम दिनेश जी को ढेर सारी बधाई देना चाहेंगे और आशा करेंगे कि दिनेश जी अपनी जिंदगी में बहुत तरक्की करें, स्वस्थ रहें और नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। धन्यवाद।